हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर मैथ में 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन में बोला कि जो डायमीटर है उसके जो सेंटर पॉइंट से है वो जो है 7 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है एक एक्सटेंडेड पॉइंट लिया गया जो कि P और Q है। ठीक है, ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q। और आपने P और Q से जो है आपने टेंजेंट्स को क्या करना है, ड्रॉ करना है। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर का जो है रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। ये हम लैंडस्केप में करेंगे क्योंकि लैंडस्केप में ऐसे है कि हमारे पास जो है ये जो डायग्राम है वो थोड़ा बड़ा है, लेंथी है, तो इस करके हम इसको लैंडस्केप में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का जो है हमने क्या करना है, रेडियस लेनी है और एक सर्कल को ड्रॉ करना है। 3 सेंटीमीटर का देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने 3 पे रखा और इतनी हमने 3 पॉइंट तक अपन ने जो है एक कंपास ओपन कर ली। ठीक है, और एक सर्कल जो है हमने क्या करना है, वो ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रख के देखो ऐसे हमने रखा और ये जो सर्कल है हमने ये ड्रॉ कर लिया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। कितने का? 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, ये हो गया आपका सर्कल ड्रॉ। ये आपका सेंटर पॉइंट बन गया, यहाँ पे सेंटर पॉइंट आपका बन गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं O। और अब यहाँ से सेंटर से आपका जो सर्कल बना है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया था ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमने ड्रॉ सर्कल कर लिया। उसके बाद टेक 2 पॉइंट P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। अब हमने क्या करना है, इसका जो रेडियस है इसको क्या करना है, आगे एक्सटेंड करके इसका डायमीटर बना देना है। 3 जो है सेंटीमीटर का जो आपके पास रेडियस था, ये बन गया इसका डायमीटर। ये O पॉइंट हो गया, ये इसका बन गया है डायमीटर। आप इसको कोई भी पॉइंट दे सकते हैं, A भी दे सकते हैं, BC दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टेक अ पॉइंट P एंड Q, इसके जो सेंटर से, सेंटर कहाँ पे हुआ इसका, ये वाला पॉइंट होया, इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको हमने डायमीटर को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ये हमने यहाँ पे देखो ये 7 सेंटीमीटर लिया है, देखो ये 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर से हमने यहाँ तक इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ऐसे ही इसके सेंटर से ये पॉइंट हमने ले लिया है P, वो आपकी मर्जी, इसको P लो या Q लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इसको P ही लेना है, आप दूसरे पॉइंट को भी P ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये P को हम यहाँ पे जो है हमने सेंटर से 7 सेंटीमीटर यहाँ तक इसको भी एक्सटेंड कर दिया है। ये आपका पॉइंट ये बन गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया है Q पॉइंट। ये हमने लिया इसको Q पॉइंट। ठीक है, मैं इसको जो है आपको थोड़ा सा रफली में ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में बोला गया था कि 3 सेंटीमीटर का हमने जो है एक सर्कल लिया। अब इसके जो ये पॉइंट्स हैं, देखो स्टूडेंट्स, कलरफुल पेंसिल से ही मैं आपको बताती हूँ। ये हमने एक सर्कल लिया था 3 सेंटीमीटर का,
ये जो है इसका पॉइंट है, ये रेडियस है तो ये डायमीटर कर दिया, डायमीटर से 7 सेंटीमीटर, सेंटर से यहाँ तक एक पॉइंट लेना, एक पॉइंट लेना है 7 सेंटीमीटर का, सेंटर से यहाँ से लेना है, ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू हो गया। अब आपने क्या करना, ये जो पी पॉइंट है इससे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और क्यू पॉइंट से टेंजेंट आपने ड्रॉ करने हैं। इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, मैं आपको रफली बताती हूँ। पहले हमने जो है इसको परपेंडिकुलर के थ्रू बाइसेक्ट करना है, पी और ओ को, ठीक है। तो ऐसे करके ऐसे कर देते हैं जैसे हम करते हैं नॉर्मली, फिर एक सर्कल आपका यहाँ से ड्रॉ होएगा। ऐसे ही आपने ओ और क्यू को परपेंडिकुलर के दौरान बाइसेक्ट करना है, एक सेंटर आपका यहाँ पे आ जाएगा सर्कल। फिर आपका जहाँ पर ये फर्स्ट सर्कल को कट करती हैं वहाँ से जो है आपने क्या करनी है, टेंजेंट्स को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। चलो जी, अब हम करते हैं इसको अपने ओरिजिनल पॉइंट में। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हम पहले भी करा है, ओ और पी को क्या करना है, बायोसेक्ट करना है। किससे करना है, परपेंडिकुलर के उससे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको सिखाया था कि बायोसेक्ट हमने कैसे करना है, परपेंडिकुलर कैसे करना है। हमने क्या करना है, हाफ, यानी कि हमने एस्टिमेटेड हाफ लेके उससे थोड़ा सा एक्सेस जो अपनी कंपास को ओपन करना है। उसके बाद आपने कंपास ओपन करके एक आर्क ये लगा दी और एक आर्क आपने यहाँ पर इसको लगा दिया। अब आपने क्या करना है, पी पॉइंट पे रखनी है कंपास, एक आर्क इधर लगाई और ऐसे ही आपने एक आर्क यहाँ पे लगाई। अब जब तक स्टूडेंट्स आपकी ये आर्क आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, यानी कि ये क्रॉस नहीं करती, तब तक आपने इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी आर्क्स इंटरसेक्ट हुई इन दोनों को आपने टच कर, ये आपने मिला दिया। ये आपका इंटरसेक्ट पॉइंट इस पे कर रही है, यानी कि इसको आप पॉइंट सी या बी कुछ भी दे सकते हो। हम इसको पॉइंट दे देते हैं या एम दे देते हैं इसको, क्योंकि मिड पॉइंट है तो एम दे देते हैं इसको, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है, हमने अपने क्वेश्चंस को इजी वे से समझने के लिए हम इसको सर्कल 1 का नाम दे देते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा जो दूसरे सर्कल्स हैं वो इसको सर्कल 1 को कहाँ पर कट करते हैं, जहाँ से हमने टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने जैसे ये कंपास ये यहाँ पे रख के हमने इसको क्या किया था, बाइसेक्ट किया था। अब ऐसे ही हमने ओ और क्यू को भी जो है हमने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। सेम ओपन से ही कर सकते हो आप, कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, इसमें कोई आपका इतना बड़ा वो नहीं होएगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ेगी आपको, क्रिएट होएगी, कुछ भी ऐसा नहीं। पहले हमने ओ सेंटर पे रखा, अब हम ओ क्यू पे रखते हैं, तो एक आर्क ये लगा दी है आपने, ठीक है। और ऐसे ही आपने एक आर्क यहाँ पे लगा दी है। अब जहाँ पर ये दोनों आपकी ये भी आपकी इंटरसेक्ट करती है, तो आपने इसको जो है ड्रॉ कर देना है इसके साथ, ये वाला, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका M2 पॉइंट बन जाएगा, जहाँ से आपने सेकंड सर्कल को क्या करना है, ड्रॉ करना है, ये वाला। अब हमने देखो M1, इसको हम M2 का नाम दे देते हैं, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट ही है, तो या M2 या M' भी आप दे सकते हो, ये आपकी इच्छा, जो मर्जी आप दे सकते हो। लेबलिंग के लिए आपको कोई अगर तो आपको स्पेशली बोला गया है कि आपने ये पॉइंट्स ही इससे ही लेबलिंग करनी है, तब आप उससे करना। अब हमने एम पे सेंटर पे जो है ओ और पी के सेंटर पे कंपास रखा है, यहाँ पे रख के हमने जो है एक कंपास यहाँ पे रख के देखो ऐसे ये रखी है ओ पी तक, या फिर ओ एम तक आप रख सकते हो। और एक सर्कल को आपने ऐसे ड्रॉ करना है, इसको आप डॉटेड भी ले सकते हो भी, ताकि आपको पता लगे रहे कि हमने क्या किया है, या लाइट भी ले सकते हो या सेकंड कलर से भी ले सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ये किया हमने यहाँ तक, ये हो गया आपका सर्कल नंबर 2। ये फर्स्ट सर्कल था, ये सर्कल नंबर 2 बन गया आपका। और इसने जो है इसको यहाँ पर इस पॉइंट पे काटा है, इसको हम जो है एस पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। और इसको कट किया इसने यहाँ पे टी, इसको हम दे देते हैं टी पॉइंट। क्लियर? यानी कि हमारा जो टेंजेंट्स पी से बनेगा, पी को हमने एस के साथ क्या करना है, एस के साथ ड्रॉ कर एस के साथ मिला देना है।
ये टेंजेंट बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही हमारा पी और टी जो है सेकंड सर्कल से सेकंड टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका सेकंड, क्लियर। थोड़ा ये बन गया आपका सेकंड, ओके। ऐसे ही हमने क्या करना है, जो हमारा सेकंड M2 आया था, सेंटर पॉइंट आया था ये वाला, हमने ऐसे ही इसको भी हमने M2 पे कंपास रखी, M2 पे कंपास रख के, या आप O के तक ओपन करो, इसको ऐसे ओपन की है O के तक, देखो ओपन की, O के तक ओपन करके आपने अब एक अनदर यानी कि थर्ड सर्कल जो है आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो सर्कल है O सेंटर से, दोनों सर्कल आपके O सेंटर से होकर ही जा रहे हैं। अभी यहाँ पर कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, ये मिल गया इसको। अब आपने Q और ST दिया, इसको आप जो है दूसरा नाम दे सकते हैं LN, आपकी इच्छा। अब यहाँ से हमने Q और L को हमने क्या किया, Q और L को हम मिला देते हैं, ज्वाइन कर दिया हमने इनको। इधर L और N को ज्वाइन कर देते हैं, L और N को ज्वाइन, जो कि हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं, ये हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास। तो अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत ईजी वे से हमने इस क्वेश्चन को किया है। पहले फर्स्ट सर्कल लिया, फिर सेकंड सर्कल को ड्रॉ किया, और ये जो था हमारा थर्ड सर्कल को। अब थर्ड सर्कल को जो है आपका बायोसेक्ट जो है L पे और N पे कट करता है, हमने L और N को जो है Q के साथ ज्वाइन कर दिया, जिससे जो है हमारे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो है इसके हमने क्या लिखने हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताए थे कि आपने इसको कैसे लिखना है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे आपने क्वेश्चन को किया है एक एक स्टेप आप वैसे ही इसमें लिख सकते हो। इसको आपने ज़्यादा लेंथी या ज़्यादा जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन सिंपल आप उतने ही स्टेप्स लिखो। नंबर स्टेप पे क्या किया था हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या ली थी, 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस। उसके बाद हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, जो कि जिसका सेंटर क्या था आपके पास, O सेंटर था। अब हमने एक डायमीटर नंबर 2 पे लिख देते हैं, ड्रॉ अ डायमीटर। डायमीटर को आप नाम दे देते हो कोई भी, जैसे कि हमने ये लिया था यहाँ पे A और B, इसको आप AB देते, A और B, ड्रॉ डायमीटर A एंड B। और इसको हमने क्या किया था, एंड इट्स एक्सटेंडेड OP एंड OQ। अब नंबर 3 पे स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, हमने OP बायोसेक्ट और बाय परपेंडिकुलर ऑन M पॉइंट। एंड उसके बाद क्या किया था, OQ बायोसेक्ट बाय परपेंडिकुलर, किस पे किया था ये, ऑन M1 पॉइंट। क्योंकि हमारे पास क्या था यहाँ पे OP एंड OQ थी हमारी 7 सेंटीमीटर थी, ठीक है, दोनों ही इक्वल थी डायमीटर से एक्सटेंड करके। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, M को सेंटर मानकर, विद M सेंटर
वी ड्रॉ अ सर्कल, वी ड्रॉ अ सर्कल, हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया जो कि क्या था ओ एम, या आप रेडियस क्या ले सकते हो ओ एम ले सकते हो, या फिर आप एम पी भी ले सकते हो, ठीक है, विद रेडियस, विद रेडियस ओ पी और एम पी। सिमिलरली हमने क्या किया था, सिमिलरली अनदर सर्कल, दूसरा सर्कल हमने बनाया अनदर सर्कल, यानी कि ये था सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 2 था, ये था हमारे पास सर्कल नंबर 1, ठीक है। अनदर सर्कल थर्ड विद रेडियस, क्या ली थी इसके लिए रेडियस स्टूडेंट्स, हाँ जी बोलो, आप ही बोल दो, कुछ तो देखो ना। इसके लिए हमने ओ एम वन या क्यू एम वन, ओ एम वन और क्यू एम टू। अब हमने एट द एंड क्या किया था, हमने जहाँ पर ये कट कर रहे थे, जहाँ पर आपके सेकंड सर्कल और फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल कट द फर्स्ट सर्कल ऑन एस एंड टी पे, एस एंड टी, एंड थर्ड सर्कल ऑन एल एंड एन। एट द हम क्या करेंगे, फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट में स्टूडेंट्स आप सिंपल लिख सकते हो, आपने क्या किया फिर P एंड T ज्वाइन, P एंड T कोमा Q, P के साथ आपने क्या ज्वाइन किया था PT, सॉरी यहाँ पे आएगा ज्वाइन PT एंड PS, ठीक है, और या एंड लगा के आप QN एंड QL। ये जो थे आपके पास रिक्वायर्ड क्या थे, टेंजेंट्स थे। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये जो है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और NCERT यानी कि CBSE एग्ज़ाम्स में इसको अक्सर जो है एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।